हेलो दोस्तों। आप सबका एचटीएमएल ट्रेनिंग सीरीज के डे 6 में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइलिंग करते हैं इंटरनल मेथड का यूज़ करके। आज हम बात करते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। फाइल को सेव करता हूँ। सेव में जाते हैं और यहाँ पे आल टाइप फाइल को नाम देते हैं ब्लॉक इनलाइन डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे एचटीएमएल स्टार्ट किया, हेड हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट, बॉडी को क्लोज किया और एचटीएमएल को क्लोज किया। और यहाँ टाइटल दे देते हैं एचटीएमएल ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। अभी मैं क्या करता हूँ, H1 एलिमेंट लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ H1 लिया, इसको टेक्स्ट देता हूँ लाइन 1 और एक H1 और लेता हूँ, इसको टेक्स्ट देता हूँ लाइन 2 और H1 को क्या किया, क्लोज किया। मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, फाइल को रन करता हूँ, मेरी फाइल रन होगी। अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइन 1 है वो क्या एक ही लाइन में आ रहा है। इवन उसके पास राइट में स्पेस है, उसके बाद भी क्या वो एक लाइन में ही आ रहा है। और ऐसे ही क्या लाइन 2 है वो एक लाइन में। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ लाइन 3 और इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, H1 को सेव किया और यहाँ पे ये लाइन 3 आ गया। अब मैं आपको स्टाइल करके दिखाता हूँ इसका, ये क्या स्पेस लेता है और कैसे लेता है। हमने अपने लास्ट सीएसएस के सेशन में देखा था कि सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, स्टार लगा के, स्टार मीन्स सभी एलिमेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग है उसको 0 कर देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसको 0 कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, H1 पे बॉर्डर यहाँ पे दे रहा हूँ, बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसको सेमीकोलन दिया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये क्या हो रहा है कि हर एक ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो क्या, उसके दो रूल्स हैं। पहला रूल तो क्या है कि वो जो भी अपना पेरेंट एलिमेंट है, अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे क्या है, इस H1 का पेरेंट एलिमेंट क्या है, बॉडी। वो पेरेंट एलिमेंट का जो कंप्लीट स्पेस है, 100% स्पेस है, उसको लेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बॉडी का लेगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव एलिमेंट लेता हूँ। डिव भी हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैंने डिव को लिया यहाँ पे, डिव को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस डिव को मैं क्या कर देता हूँ, विड्थ देता हूँ डिव, और डिव को मैंने विड्थ दिया कितना, 500 पिक्सल। और इसको क्या किया, क्लोज किया और वापस आ गया। अगर पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो जो H1 मेरा है, अब H1 को मैंने कोई बॉर्डर नहीं दिया है, सॉरी डिव को बॉर्डर नहीं दिया है, लेकिन जो मेरा बॉर्डर क्या है, H1 को है। लेकिन H1 क्या है कि 500 पिक्सल का स्पेस ले रहा है, क्योंकि अपने पेरेंट का क्या है, कंप्लीट स्पेस ले रहा है। ये क्या है, H1 क्या है यहाँ पे, ब्लॉक एलिमेंट है। डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इनलाइन एलिमेंट्स लेता हूँ। जैसे मेरे पास पेन है, इसको मैं इनलाइन 1 और स्पेन को क्या किया, क्लोज किया। अब एक स्पेन एलिमेंट और लेता हूँ, इनलाइन 2 और स्पेन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और रिफ्रेश करता हूँ। और अगर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, देखो इनलाइन 1 और इनलाइन 2। इनलाइन एलिमेंट का बिहेवियर क्या होता है कि जितना उसके पास कंटेंट है, दिस, अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, दिस इज ए इनलाइन एलिमेंट विच टेक्स द स्पेस बेस्ड ऑन द कंटेंट। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्पैन को भी बॉर्डर देता हूँ। इससे मैंने बॉर्डर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और यहाँ पे देखें तो जो मेरा इनलाइन एलिमेंट है, जो पहला स्पैन है उसका क्या है, साइज़ ज़्यादा है, और दूसरा स्पैन क्या है,
उसका साइज़ कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा स्पैन जो फर्स्ट स्पैन है उसके पास क्या कंटेंट ज़्यादा है, और जो सेकंड स्पैन है उसके पास क्या कंटेंट कम है। तो यहाँ पे हमारे पास एचटीएमएल में डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले बिहेवियर होता है, या तो कोई भी एलिमेंट इनलाइन होगा या कोई भी एलिमेंट क्या होगा, ब्लॉक होगा। अगर हम बात करें, मैं जैसे यहाँ पे हेडिंग्स जो हमने ली है, लेट्स सपोज कि हमने जितने भी एलिमेंट्स हमने प्रीवियस सेशंस में किए उन सब के बारे में बात करते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 सभी मेरे क्या हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पैराग्राफ पी मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, और फॉर्म मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, यूएल मेरा ब्लॉक है, एलआई मेरा ब्लॉक है, टेबल मेरा ब्लॉक है, टीआर है, टीएच है और टीडी है। ये सारे एलिमेंट्स क्या मेरे ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हमने जो अभी तक किए हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। देन स्टैंडर्ड लिस्ट को हम देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल से हमें ये लिस्ट मिल जाती है। किसी भी ट्यूटोरियल को अगर फॉलो करें तो उससे क्या हमें लिस्ट मिल जाएगी। तो फॉर द टाइमिंग मैं क्या करता हूँ, जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको ही लेके चलते हैं। ये सारे क्या मेरे ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनलाइन एलिमेंट के बारे में बात करें, इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन में मेरे पास एंकर है जो कि पेज लिंकिंग के लिए यूज में करते हैं। अभी स्पैन के बारे में डिस्कस किया। आईएमजी एलिमेंट है, इनपुट है मेरा इनलाइन एलिमेंट है, लेबल है मेरा इनलाइन एलिमेंट है, बटन है इनलाइन है, टेक्स्ट एरिया है इनलाइन है, और इनपुट जैसे टाइप टेक्स्ट है, डेट है, सब इनपुट के अंडर ही है। क्योंकि जो एलिमेंट है बेसिकली हमारे वहाँ पे वो क्या इनपुट ही है। वो टाइप डिफरेंट टाइप की वैल्यू के भी आप पे वो डिफरेंटली बिहेव करता है। और नेक्स्ट लेवल हो गया हमारा जो फील्ड सेट है। फील्ड सेट है हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर द टाइम बिंग हमारे पास यही एलिमेंट्स हैं। आगे जाके हम एक और वीडियोस के लिए बना लेंगे कि क्या क्या कंप्लीट ब्लॉक एलिमेंट्स और क्या, जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स जब जब जैसे हमारा एचटीएमएल कंप्लीट होता है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है या बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन हम सीएसएस का यूज़ करके, जैसे मैं यहाँ पे अगर H1 को सीएसएस देता हूँ, क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले में क्या कर दूँ इसको इनलाइन कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, H1 के भी आप पे किया है तो ये के जितने भी H1 एलिमेंट्स हैं इस पेज में सबको क्या कर देगा, इनलाइन कर देगा। अब इनलाइन करने से क्या हुआ कि ये जो है एक ही लाइन में आ गया, लाइन 2 और लाइन 3। अब ये क्या है, ये एक लाइन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक डिव के अंदर, और डिव को मैंने क्या दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज कि मैं इस डिव को रिमूव कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, और इसको क्या करता है रिमूव, क्योंकि ड्यू भी क्या है ब्लॉक एलिमेंट है तो इसकी वजह से उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, जो स्पैन था उसके जस्ट बाद ही जैसे मैंने H1 को क्या किया, इनलाइन किया। तो वैसे तो क्या था, दो रूल मैंने बताए थे, एक तो पेरेंट एलिमेंट की विड्थ को लेगा, 100% विड्थ लेगा, और सेकंड क्या, हर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बना सकते हो और ब्लॉक एलिमेंट को क्या कर सकते हो, इनलाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्पैन को ना, जैसे यहीं पे देता हूँ, स्पैन को डिस्प्ले क्या कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या है, स्पैन आपका इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन जैसे मैंने सीएस के डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाई उसको ब्लॉक किया, तो अब ये क्या हो गया, ये अपने पेरेंट, अब ये क्या बॉडी के अंदर है, पेरेंट की 100% विड्थ ली। और सेकेंडली क्या है कि हर एक इनलाइन एलिमेंट एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनलाइन ब्लॉक के बारे में। लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंकर ले लेता हूँ जो कि मेरा क्या है, इनलाइन एलिमेंट। जैसे मैंने क्या किया, वन, लिंक 1, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं लिंक 2। फाइल को सेव किया,
इसको रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे देखो ये लिंक 1 आ गया, लिंक 2 आ गया। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको एंकर को बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और क्या ब्लैक है। और साथ में इसको मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको पैडिंग भी लग गया, और इसको ये आपका बॉर्डर भी लग गया, और यहाँ पे इसको क्या है, पैडिंग भी लग गया। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका ना मार्जिन और देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इसको जो मार्जिन है ना, जो टॉप बॉटम मार्जिन वो अप्लाई नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, लेफ्ट और राइट मार्जिन इसको अप्लाई हुआ है। तो ये क्या होता है कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें क्या है कि टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं होता है। लेट्स सपोज अगर आपको चाहिए कि आपको इनलाइन एलिमेंट को टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले बिहेवियर को इंस्टेड ऑफ ब्लॉक क्या कर, इनलाइन क्या कर दोगे, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या है, इन दोनों के बीच का है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको मार्जिन अप्लाई हो गया, टॉप मार्जिन भी और बॉटम मार्जिन भी, लेफ्ट और राइट भी। तो बेसिकली अगर हमें चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इन इनलाइन एलिमेंट्स को केवल लेफ्ट और राइट जो मार्जिन वो अप्लाई होता है। अगर हमें चाहिए तो इसको टॉप बॉटम मार्जिन भी अप्लाई करना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का एक छोटा सा सेशन है हमारा, जो स्पेशली क्या है कि जब आप कमिंग सेशंस में हम कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे, कंप्लीट वेब पेज बनाना सीखेंगे लेआउट के बाद। तो उसमें क्या है कि आप ब्लॉक एलिमेंट्स को भी यूज़ करोगे, आप इनलाइन एलिमेंट्स को भी यूज़ करोगे। तो एचटीएमएल की अगर बात करें ना, एचटीएमएल ट्रेनिंग की बात करें, तो यहाँ सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि कौन सा एलिमेंट का क्या पर्पज है। जैसे हेडिंग एलिमेंट्स है, तो इवन हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके किसी भी एलिमेंट के अंदर, जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे डिव है, तो डिव के अंदर हम कोई कंटेंट पुट करके सीएसएस की फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, इनका यूज़ करके उसको एज ए हेडिंग डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन जो अगर हम स्पेशल पर्पज़ की बात करें, या फिर प्रॉपर कोड की बात करें, या फिर W3C के रूल्स की बात करें, तो वो क्या कहता है कि अगर आप कहीं पे भी वेब पेज में आप हेडिंग स्पेसिफाई कर रहे हो ना, स्पेशली ये आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आप सर्च इंजन्स के यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को इंडेक्स कराना चाहते हो। कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, मेनली हम मार्केटिंग पर्पज़ के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जस्ट हमने कोड किया और चलो ठीक है। हमें क्या करना होता है कि अगर हमें डिजिटली किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या है, वेबसाइट भी एक क्या है, मीडियम। तो उसके लिए क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट को, अब सर्च इंजन क्या है कि आपके पूरे पेज को स्कैन करता है। अब उसमें ऑन पेज भी आता है, उसमें ऑफ पेज भी आता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके एलिमेंट्स बड़े मैटर करते हैं कि जिस भी एलिमेंट का जो पर्पज है। जैसे हेडिंग है, तो हेडिंग क्या है, कोई भी एक लेवल की हेडिंग हो सकती है, H1 से लेके H6 तक। पैराग्राफ है, लिस्ट है, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए हम लिस्ट का यूज़ करेंगे, या नेविगेशंस के लिस्ट का यूज़ करेंगे, टेबुलर डेटा के लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। तो वैसे ही क्या कि हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है, और उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी। तो ये सारे एलिमेंट्स की प्लेसमेंट्स के बारे में हम कमिंग सेशंस में बात करेंगे, प्रॉपरली हम कैसे प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। और आज हमने स्पेशली जाना कि ब्लॉक और इनलाइन बिहेवियर क्या है, और इसमें जो आज अभी तक हमने डिस्कस किया, उनमें से हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया, कैटेगराइज किया कि कौन से वाले ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कौन से वाले इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों, आप सब इस सीरीज़ में बने रहिए। कमिंग सेशंस में आपको जो और डिटेल्स में, स्पेशली अगर कंप्लीट वेब, अभी तक क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लर्न कर रहे हैं। जैसे हमने टेबल पे, लिस्ट पे, फॉर्म्स पे, या हेडिंग्स पे, पैराग्राफ पे किया। अब इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या एक प्रॉपर वेब पेज कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अपना टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है उसके नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।